फ्रेंड्स सबसे साथ एक नई वीडियो में जो भी सोल के स्टूडेंट है फिफ्थ सेमेस्टर के जिनके पास भी ये वाला सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट इन अ कॉम्परेटिव पर्सपेक्टिव ये वाला, तो इसका जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2022 का। इस बार क्या हो रहा है, जो आपकी क्वेश्चन है सारे वो पिछले साल के ही रिपीट होके आ रहे हैं, इसलिए ये आपका पेपर है, इसको कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ये पेपर कर लिया तो आप अपना पेपर बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे आपकी कोई अपडेट आएगी सब अपडेट आपको चैनल पर दी जाएगी। बाकी किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए बस कमेंट में लिख दो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, एंड तक देखना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पेपर है ह्यूमन राइट इन अ कॉम्परेटिव पर्सपेक्टिव वाला। ठीक है, ये बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वालों के पास है फिफ्थ सेमेस्टर का। अब जो फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इसमें आपका जो पेपर होगा वो आपका 75 मार्क्स का होगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब जो 75 मार्क्स का पेपर होगा इस पूरे पेपर में आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे दिखा हुआ है एनी 4 क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से कोई भी 4 आपको अटैम्प्ट करने हैं, वो आपकी मर्जी, कोई से भी 4 करो। इस हिसाब से जो आपका ये मार्क्स रहने वाले हैं इसमें वो आपके मार्क्स रहने वाले करीब करीब 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये मार्क्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और यहाँ पे साथ साथ लिखा हुआ है इन प्रश्न का जो उत्तर है वो अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में ही दीजिए। जब आपने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया तो हिंदी मीडियम में आपको लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिख सकते, बाकी एक दो अक्षर लिख सकते हैं अगर वो बुक में इंग्लिश में लिखा हुआ है तो। ठीक है, बाकी जिस मीडियम आपने लिया हो एडमिशन समय जो आपने मीडियम लिया था उसी मीडियम में आप लिखना। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से जो पिछले साल आए थे, ये पूरा पेपर पिछले साल का, तब देख लो ध्यान से। पहला क्वेश्चन, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की विवेचना कीजिए, उसके बारे में बताइए विचारपूर्वक। पहले इसका परिचय देना आपको, उसके बाद इसके बारे में बताना, और आखिर में निष्कर्ष लिखना अनिवार्य है। ठीक है, निष्कर्ष लिख दो कि थोड़ा मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा है भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के मानव अधिकारों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। अब इसमें भारत के और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताना है, उसे मानव अधिकार के बारे में बताना। वही है, पहले परीक्षा दीजिए, फिर इस क्वेश्चन को लिख के इसके बारे में बताइए, उसके बाद निष्कर्ष दे दीजिए। ठीक है, नंबर आपको पक्का मिलेंगे, और याद रखना बुक का लिखोगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सेंसरशिप द्वारा आप क्या समझते हैं। भारत तथा चीन में सेंसरशिप की प्रकृति तथा स्थिरता पर तुलनात्मक का लेखन लिखिए। आप इसमें करना क्या है, इसमें आपको सेंसरशिप के बारे में बताने कि आप सेंसरशिप से क्या समझते हैं, और इसमें भारत तथा चीन में सेंसरशिप की प्रकृति के बारे में बताना है। उसके बाद प्रकृति के बारे में बता देने के बाद उसकी स्थिरता के बारे में बताने कि भारत तथा चीन में सेंसरशिप की क्या स्थिरता है। उसके बाद इसकी तुलनात्मक करना है। ठीक है, तुलनात्मक लेख लिखना, आपको एक लेख लिखना है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन, इसमें आतंकवाद की चुनौतियों का समकालीन समय में विश्लेषण कीजिए। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको आतंकी की चुनौतियों के बारे में बताना है, फिर उसकी विशेषता बतानी है कि इसमें क्या क्या विशेषता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद पाँचवा है, क्या आप समझते हैं, क्या आप सहमत देश जाति या नर नस्ल सामाजिक राजनीति तथा आर्थिक असमानता उत्पन्न करते हैं। आप इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि क्या आप सहमत हैं कि जाति तथा नस्ल ये सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक असमानता उत्पन्न करते हैं। इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताना है कि ये क्या है, इसमें क्या क्या निष्कर्ष है, सब कुछ A to Z आपको इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, और आखिर में निष्कर्ष जोड़ दे देना है। उसके बाद छठा है, इसमें जेंडर क्या, आपको इसमें बताना है कि जेंडर से आप क्या समझते हैं, जेंडर के बारे में विस्तारपूर्वक बताना है। उसके बाद भारत में जेंडर और समानता के विभिन्न आयामों पर विश्लेषण कीजिए। तो पहले आपको जेंडर के बारे में बताना है इसमें। उसके बाद भारत में जेंडर और समानता है ना, जेंडर और समानता, इसमें विभिन्न आयाम है, उन आयामों के बारे में आपको इसमें विस्तारपूर्वक बताना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आएगा। ये 18 नंबर का, तो इसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इसमें एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जेंडर के बारे में बताना है, और बाद में जेंडर की समानता के बारे में बताना है। ठीक है, जेंडर और समानता क्या है, उसके बाद उसमें विभिन्न आयाम है, सबके आयामों के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसका विश्लेषण भी करना पड़ेगा। उसके बाद सातवां है, इसमें आदिवासी मूल निवासी को परिभाषित कीजिए। आपको इसमें आदिवासी मूल निवासी को परिभाषित कीजिए तथा भारत और ऑस्ट्रेलिया में उनके भूमि अधिकारों की विवेचना कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको करना है कि इसमें आपको आदिवासी मूल निवासियों को परिभाषित करना है कि आदिवासी मूल निवासी कौन होते हैं, उनके बारे में बताना है विस्तारपूर्वक। उसके बाद इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया में उनकी भूमि अधिकारों की विवेचना करनी है कि आपको बताना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में इनकी भूमिका क्या है, इनके अधिकार कौन सी, इन सब के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताना है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, 8वां इंपॉर्टेंट, अगर आप 8वां करोगे तो आपकी एक बेनिफिट है कि इसमें आपको 2 करने पड़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए, टिप्पणी की लिखिए।
अब टिप्पणी क्या होती है, आपको एक निबंध सा लिखना होता है इसके बारे में जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है, जैसे कि भारत में मौलिक अधिकार, ठीक है, इसमें आपको बताना पड़ेगा भारत में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं उन सबके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है चीन में निगरानी, ठीक है, इसमें चीन के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद संस्था निकरण तथा मानव अधिकारों का संरक्षण तथा संवर्धन, आपको इसमें तीनों के बारे में बताना पड़ेगा। फिर संस्था नियंत्रण क्या है, उसके मानव अधिकार क्या है, उसका संरक्षण तथा संवर्धन क्या है इसमें, ठीक है। उसके बाद 9वां है इसमें डी है, 8वें का डी, ठीक है, यानी चौथा पार्ट, 8वें का चौथा पार्ट है। इसमें मानव अधिकारों की 3 पीढ़ी, आपको मानव अधिकारों की तीनों पीढ़ियों के बारे में बताना पड़ेगा। आप याद रखो, अगर आप 8वां करोगे तो आपको बेनिफिट है कि इसमें आपको कम पेज लिखने पड़ेंगे और 2 टॉपिक पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसमें 2 टॉपिक करते, मान लो आपने डी कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने ए कर दिया, तो ये बेनिफिट होगा, इन दोनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा और कम पेज भी आप ले सकते हो, इसलिए दोनों मिला के ये वाला करोगे तो आपको बेनिफिट है, ये आपके 9 मार्क्स के डिवाइड हो जाएंगे। अब 9 मार्क्स में आपको साफ साफ पता है 2 से 3 पेज या 4 पेज लिखने होते हैं, ठीक है। अच्छा 4-4 पेज दोनों के लिखोगे तो आपका 18 मार्क्स तो कन्फर्म हो ही जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप 8वां हो सके तो कर लेना, बाकी ऐसे 8वें में आपको इन चारों में से कोई भी 2 करने हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। इस प्रकार का आपका पूरा पेपर रहने वाला है, ठीक है। अब इस प्रकार से इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो रिपीट हो आएंगे, क्योंकि पिछली बार के में भी रिपीट हो आए थे, तो हमने आपके एक करवा दिए, इस बार भी इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो आएंगे। अब इनके आंसर आप कर लो ताकि आपको अच्छे से एकदम पता चल जाए कैसे पेपर आएगा, कैसे आपको करना है, ठीक है। अब जिनके पास भी ये पेपर है, मैंने उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अब इनको कर लो कि इनके आंसर क्या होंगे और आपको सब कुछ पेपर समझ आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ चले जाना, ठीक है। जय हिंद जय भारत। कोई डाउट हो कमेंट में जरूर लिखना।